मैं कश्मीर का अब एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम हैं, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। अपनी जो यूनाइटेड नेशंस की तकरीर है 27 तारीख को न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें पूरी दुनिया की कम्युनिटी को बताऊंगा, इसको पूरी तरह उठाऊंगा। उससे पहले जब न्यूयॉर्क में होऊंगा सारे लीडर से मिलूंगा, हम सबको बताएंगे। हम अपनी मुसलमान दुनिया में सारी जितने भी अभी भी मैं बता चुका हूँ हेड्स ऑफ स्टेट्स को, जितने से भी बात हुई है आगे भी बताऊंगा। अपने अखबारों में पढ़ता हूँ कि लोग मायूस हो जाते हैं, जी देखें दुनिया मुसलमान मुल्क कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कई मुसलमान हुकूमतें इस वक्त मजबूरी की वजह से, तजारत की वजह से अगर अभी नहीं भी हैं, आज अगर नहीं भी हैं, आगे हमारे साथ आ जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीर का मसला आलमी सतह पर उजागर करने की कोशिशें कर रहा है। इसके लिए सियासी, सिफारती और कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। सलामती काउंसिल के मुशावरती इजलास में कश्मीर का मसला ज़ेर बहस लाने के बाद इसे आलमी अदालत इंसाफ में लेकर जाने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। इसके साथ साथ सिफारती सतह पर दिलचस्प सूरत हाल है कश्मीर के मामले पर, जहाँ अरब ममालिक ने खामोशी की पॉलिसी अख्तियार की हुई है। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिलचस्पी का इजहार करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले तो कहा कि नरेंद्र मोदी ने उन्हें कहा कि यह मसला हल करो। उसके बाद कहा कि मैं हल कर सकता हूं अगर ये दोनों ममालिक चाहें। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा भारत और पाकिस्तान के तमाम मसाइल दो तरफा हैं, इसलिए उनके हल के लिए दुनिया के किसी मुल्क को जहमत नहीं देते और दोनों ममालिक मिलकर मसाइल को हल कर सकते हैं। अब अहम बात यह है कि इससे पहले कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान में 20 अगस्त और 16 अगस्त को रब्ता हुआ था और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बात हुई थी, जिसे अहम पेशरफ करार दिया गया। अब अमरीकी सदर जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा अमरीका के दौरान कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की थी, यहाँ तक कहा था कि खुद नरेंद्र मोदी भी यही चाहते हैं। आज उनका कहना है कि पाकिस्तान और भारत खुद मसला हल कर सकते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो किरदार अदा कर सकते हैं। ये सारा मामला किस तरफ जा रहा है, हमारे साथ मुईद यूसुफ साहब मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर। मुईद यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। मतलब ज़ाहिर है पहले ज़्यादा एक स्ट्रांगली बात की थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझसे तो मोदी ने कहा किरदार अदा करने को, अब वो कह रहे हैं ये दोनों रिजॉल्व कर सकते हैं। आप समझते हैं कि कोई किरदार अदा हो सकता है बुनियादी तौर पर, या पीछे हट रहे हैं वो अपने पहले के बयान से? शाहज़ेब देखिए, मैं आपके प्रोग्रामों पर बहुत देर से बात कर रहा हूँ कि अमरीकी इंतज़ामिया और डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सफ़े पे नहीं हैं बहुत सी चीज़ों में, ख़ारिजा पॉलिसी पे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला, कश्मीर का मामला एक और वही पहलू दिखाता है सामने, क्योंकि जब इमरान खान साहब गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बात की थी, ब्यूरोक्रेसी अमेरिका की तब भी इस बात पर जो है वो मुत्तफिक नहीं थी। तो वो तो ये चाहते हैं, उनका स्टाइल भी ये है कि मैं चीज़ के बीच में आऊँ, हल करूँ, मैं हर चीज़ हल कर सकता हूँ। आज बहरहाल जब भारत के वज़ीर आज़म से बात हुई, ज़ाहिर बात है उन्होंने ये बात की होगी कि जी हमारे मफादात आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। आप चीन की काउंटरवेट की बात करते हैं, कितने बिलियन डॉलर की तिजारत है, कितने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं साल से, ये वो। हम कश्मीर संभाल लेंगे और ये पाकिस्तान तो वैसे ही कभी आपके साथ कभी नाराज़, आप छोड़ें इस बात को। तो आज उन्होंने थोड़ा सा दूसरा जो है एक पहलू अपनी बात का सामने लाया। हाँ जी, अगर ज़रूरत पड़ी वैसे तो ये आपस में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा शाहज़ेब कि ताकत जो है वो भारत के पास है इस बात को रोकने की कि कोई सालिसी का किरदार अदा ना कर सके। लेकिन जो इस वक्त वावेला मचा हुआ है इस बात पे, भारत का कतन ख्याल नहीं था कि दुनिया इस तरह, प्रेस और मीडिया हिटलर से तशबीह देगा मोदी साहब को, फिर ये बात करेगा कि ह्यूमैनिटेरियन इशू बन रहा है कश्मीर में। अब कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, भारत जानता है रेजिस्टेंस होगी ही होगी अगर कर्फ्यू हटा। कर्फ्यू नहीं हटेगा, ना खाना ना पीने को, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन रहा है। तो ये मामला जिस तरफ जा रहा है ये भारत के लिए सिर्फ ताकत के ज़ोर पे हल नहीं होगा। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के पास ना तो कोई ऐसी पावर है, ना ही कोई चाह है कि वो भारत को नाला करें, नाराज़ करें इस बात पे कि वो कश्मीर में इंसानी हकूक़ का जो मामला चल रहा है। बदकिस्मती यही है, दुनिया ताकत पे चलती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे चलती है, और उस वजह से जितना उन्होंने कहना था ट्रंप साहब ने वही कहा है, इससे आगे वो नहीं जाने लगे। साथ में ज़ाहिर है जैसा आपने कहा कि मफाद, मुआशी मफाद पर दुनिया चलती है, तो जो मुस्लिम ममालिक हैं उसमें अरब ममालिक का जो किरदार है उस पर ज़ाहिर है हमें बुरा बहुत लग रहा है। वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर में कहा कि आगे जाके हमारे साथ आ जाएंगे, मगर ये वाज़ेह स्टेटमेंट है कि उनके मुआशी मफाद पहले हैं, उसके बाद कोई और बात है। आप समझते हैं कि ये वाज़ेह हो रहा है या वाज़ेह हो गया है? वाज़े हो तो गया, अब इससे ज़्यादा क्या वाज़े होना है। एक तरफ उनको अवार्ड मिल रहा है, दूसरी तरफ रिलायंस के साथ जो है सऊदी अरामको की इन्वेस्टमेंट आ रही है,
बड़ी देर से आपको नज़र आ रहा है ये मामला। तो मुस्लिम उम्मा तो पहले भी बदकिस्मती से आपस में लड़ने के लिए हम बहुत एक दूसरे से माहिर हैं, लेकिन उसके अलावा तो खातिर खा कुछ नहीं होता। मफादात है उनके भी अपने चल रहा है। आज इमरान खान साहब ने भी जो जिक्र किया है कि चले आज नहीं तो बाद में शायद साथ आ जाएंगे, मे भी आ जाएंगे, मे भी नहीं आएंगे, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल वाजे कर दिया, बल्कि नॉर्मल से ज़्यादा वाजे किया है। और एक तरह से ठीक है, ये रोज़ हर दफ़ा हम खड़े हो जाते हैं, कोई भी चीज़ होती है कि जी चले इकट्ठे हो, OIC ये वो। इस दफ़ा उन्होंने वाजे कर दिया कि भाई साहब कोई OIC कोई कुछ नहीं, हमारे इकनॉमिक मफादात हैं, फ़िलहाल हम उन पर फोकस कर रहे हैं, बाद में कोई चीज़ हुई तो देखेंगे। तो उधर से मुझे तो कम से कम कोई उम्मीद ऐसी ज़्यादा नहीं है। कश्मीर के मामले पे जहाँ पाकिस्तान से मफादात मिलेंगे आके, खा वो ईरान के मामले पे चाहे पाकिस्तान कुछ करे, खा वो और कोई इक्तसादी इशूज़ हो, उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन इस पर तो बिल्कुल वाज़ेह अमारात की तरफ से भी, सऊदी अरब की तरफ से भी, और भी ममालिक, तुर्की के अलावा मेरा ख्याल है कहीं से भी आवाज़, और ईरान की क्योंकि वो सऊदी अरब से नाला है, और तो कहीं से आवाज़ नहीं आई। बहुत शुक्रिया। मुझे साहब इस हवाले से तफसीली बात कर रहे थे। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मुस्लिम उम्मा और एक सब मिलकर इस वक्त मुकाबला कर सकते हैं और एक साथ खड़े हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत अरसे से बताया भी गया, हमें पढ़ाया भी गया, मगर असल में क्या वाक़अतन वो खुलकर अब सामने आ रहा है, और इसका माजी क्या है, इसका हाल क्या है, और इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। तो आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के ऑप्शन और मुस्लिम उम्मा का जो नज़रिया है, इसी से बात करेंगे।